चंद दिन पहले अचानक घर से गायब हो गई थी और फिर एक ऐसे हाल में वापस आई कि इसकी आंखों में खौफ, चेहरे पर बेबसी और दिल में हजारों जख्म थे। औरतें दरवाजों पर खड़ी सरगोशियां कर रही थी। देखो उसे एक रात बाहर गुजार कर आई है, भाग कर शादी भी कर ली और अब ऐसे चल रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दूसरी औरत ने तंजिया अंदाज में कहा, अगर मेरी बेटी ऐसा करती तो मैं उसका मुंह कभी ना देखती। नेहा की बड़ी बहन अलीजे ये सब सुन रही थी। इसके दिल में आग भड़क रही थी, लेकिन इसने खुद को संभाला और कहा, मेरी तरबियत मुझे जवाब देने से रोकती है, वरना मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि दूसरों के जख्मों पर नमक छिड़कना कितना बड़ा गुनाह है। याद रखें, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। नेहा खामोशी से घर के अंदर चली गई। इसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। वो अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। दूसरी जानिब अलीज़े इंसाफ के हुसूल के लिए पुलिस स्टेशन पहुंची। इसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि नुमान को इसके किए की सजा मिले। इंस्पेक्टर ने फाइल बंद करते हुए पूछा, लड़के का नाम क्या है? नुमान, अलीज़े ने गुस्से से जवाब दिया। लेकिन उसी दौरान खबर मिली कि नेहा वापस आ चुकी है और उसका निकाह हो चुका है। इंस्पेक्टर ने तंजिया अंदाज में कहा, तो फिर मसला ख़त्म हो गया। अलीज़े का लहजा सख्त हो गया। ये निकाह ज़बरदस्ती किया गया है। इंस्पेक्टर ने बेपरवाही से कहा, भला कोई ज़बरदस्ती निकाह भी करता है? मेरी बहन झूठ नहीं बोलती। अलीज़े की आंखों में आंसू आ गए, मगर कानून सबूत मांगता था, एहसासात नहीं। इंस्पेक्टर ने साफ कह दिया कि जब तक नेहा खुद बयान नहीं देगी वो कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अलीज़े बेबसी के आलम में वापस आ गई। घर में सब नेहा के गिर्द जमा थे। खाला उसे समझा रही थी, बेटी बाज जख्म वक्त के साथ भर जाते हैं। अलीज़े फौरन बोली, नहीं खाला, कुछ जख्म नासूर बन जाते हैं। नुमान भी हमारी ज़िंदगी में एक नासूर बिन कर आया है। खाला ने आ भरी, इस वक्त नेहा को तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है। इसे संभालो वरना वो मुकम्मल तौर पर बखर जाएगी। इधर नुमान इत्मीनान से इंस्पेक्टर के साथ बैठा था। इंस्पेक्टर ने पूछा, अगर अलीज़े ने तुम्हारे खिलाफ केस कर दिया तो? नुमान मुस्कराया, परेशान न हूँ, खेल अभी शुरू हुआ है। मेरे पास ऐसा मंसूबा है कि मुकदमा मुझ पर नहीं बल्कि अलीज़े पर बनेगा। इंस्पेक्टर हैरान रह गया, तुम तो वाकई बहुत खतरनाक आदमी हो। नुमान हंसा, असल मज़ा इसी खेल में है जहाँ सामने वाला खुद को समझदार समझे लेकिन हर चाल पहले से तय हो। दूसरी तरफ घर में नेहा अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुकी थी। वो चीखते हुए बोली, मैं मर जाना चाहती हूँ। अलीज़े ने इसके कंधे पकड़ लिए, ऐसा मत कहो नेहा, तुम्हारे बाद हम कैसे जिंदा रहेंगे? नेहा की आंखों में आंसू थे। मैं सबके लिए मुसीबत बन गई हूँ। हया ने इसे गले लगाया, तुम मुसीबत नहीं हो, तुम हमारी अपनी हो। हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसी दौरान अरमान घर आया। वो नेहा की मदद कर चुका था और अब अलीज़े से माफ़ी मांगना चाहता था। बराए करम मेरी बात सुन लो, अलीज़े ने सर्द लहजे में जवाब दिया। अब सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं बच्चा। अरमान की आंखें नम हो गईं। मेरे दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ है। मैं सारी जिंदगी इस बोझ के साथ नहीं जी सकता। अलीज़े की आवाज़ भराई हुई थी। जिस दिन मेरी रुखसती होनी थी, इस दिन मेरे बाप का जनाजा उठा। तुम कहते हो मैं तुम्हें माफ़ कर दूं। अरमान खामोश हो गया। मैं नफ़रत के अलावा तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। वो रोते हुए बोला, मैंने गुनाह किया है, लेकिन इसकी सज़ा मुझे हर लम्हा मिल रही है। अलीज़े ने दरवाजे की तरफ इशारा किया, चले जाएं यहाँ से। अरमान सर झुकाए वापस लौट गया। उधर एक और घर में एक माँ अपने बेटे के बदलते हुए रवैये पर परेशान थी। बेटे ने कुछ पैसे माँ के सामने रखे, अम्मी ये रख लीजिए। माँ ने फौरन पैसे वापस धकेल दिए, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। क्यों अम्मी, मैं आपका बेटा हूँ। माँ की आंखों में नमी आ गई। हलाल की कमाई थोड़ी हो तो भी बरकत वाली होती। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं पाला था कि तुम दूसरों को धोखा देकर दौलत कमाओ। बेटा खामोश हो गया। माँ ने इसका हाथ पकड़ा, बेटा अभी भी वक्त है, तौबा कर लो, अल्लाह बहुत बड़ा माफ़ करने वाला है। वो नज़रें झुकाकर खड़ा रहा। इधर अलीज़े के जहन में एक नया सवाल जन्म ले रहा था। नुमान इंस्पेक्टर के पास क्यों गया था? वो सोचने लगी, क्या दोनों मिलकर हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं? इसे महसूस हुआ कि इस कहानी में अभी बहुत से राज छपे हुए हैं। इसने दिल ही दिल में फैसला किया, मैं हकीकत जान कर रहूंगी। रात के सन्नाटे में नेहा अपने कमरे में बैठी आसमान को देख रही थी। इसके दिल में सिर्फ एक दुआ थी, या अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं दोबारा जिंदा रह सकूं। दूसरी जानिब नुमान अपने कमरे में बैठा मुस्कुरा रहा था। इसे यकीन था कि इसकी हर चाल कामयाब होगी, लेकिन वो नहीं जानता था कि अलीज़े अब पहले वाली कमज़ोर लड़की नहीं रही। इसके अंदर एक नई ताकत पैदा हो चुकी थी।
وہ اپنی بہن کے لیے، اپنے باپ کی یاد کے لیے اور اپنے خاندان کی عزت کے لیے آخری حد تک لڑنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں ہر کردار اپنی جنگ لڑ رہا تھا، کوئی اپنی عزت بچانے کی کوشش کر رہا تھا، کوئی محبت کی بھیک مانگ رہا تھا، کوئی انتقام کی آگ میں جل رہا تھا اور کوئی اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے معافی تلاش کر رہا تھا۔ لیکن ایک حقیقت سب پر واضح تھی کہ آزمائشیں ہمیشہ انسان کو توڑنے نہیں بلکہ مضبوط بنانے آتی ہیں، اور شاید نیہا، علیزے اور ان کے خاندان کے لیے بھی یہ آزمائش ایک نئے حوصلے، ایک نئی امید اور ایک نئی زندگی کی شروعات بننے والی تھی۔